क्योंकि अब इन्होंने ट्विटर के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ट्विटर को अब तक धारा 79 यानी कि 79 सेक्शन 79 के अंतर्गत पुलिस के पूछताछ या पुलिसिया कार्रवाई से सुरक्षा हासिल थी। अब उसे हटा दिया गया है। मैं आपको बताता हूं मामला क्या है, पढ़ के बताता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर है, ट्विटर को नियमों का पालन न करना पड़ा भारी। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। सरकार की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। अब इसकी वजह से होगा क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक करके। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार की तरफ से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धारा 79 के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यह प्रोटेक्शन ट्विटर को भी मिली हुई थी। यानी कि होता क्या है कि ट्विटर पर किसी ने कोई आपराधिक चीज डाल दी, अब इसमें ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ट्विटर हर यूजर पर नियंत्रण नहीं हासिल कर सकता। अब ट्विटर को वो सुरक्षा हासिल नहीं है। दूसरी बात, नए आईटी नियम के तहत सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी 1 महीने के अंदर मुख्य अनुपालन अधिकारी सीसीओ की नियुक्ति करे, जो यूजर्स की शिकायत को सुलझाए। तीसरा, सरकार के फैसले के बाद ट्विटर अब अकेला अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला यह कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है, जबकि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए अभी यह सुरक्षा हासिल है। हो क्या रहा है दोस्तों, ट्विटर से सरकार की एक लंबी लड़ाई चल रही है। क्योंकि आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने गलत बयानी की थी, एक झूठी खबर फैलाई थी कि कांग्रेस के टूल किट के अंदर देश को बदनाम किया जा रहा है। बाद में पता चला कि संबित पात्रा ने या रमन सिंह ने जो जो जानकारी डाली थी वो सब गलत थी। ट्विटर ने उसे मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि इसे हटाइए, क्योंकि हमारे प्रवक्ताओं की बेइज्जती हो रही है। तभी से ये लोग ट्विटर के पीछे पड़ गए थे। अब मैं आपको बताता हूं दिक्कत और क्या पेश आ रही है। दिक्कत यह पेश आ रही है कि कल लोनी गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में कई पत्रकारों के नाम हैं और ट्विटर का भी नाम है। घटना क्या थी मैं आपको बताता हूं। 72 साल के एक बुजुर्ग की पिटाई होती है, यह उनकी तस्वीर है। उनकी पिटाई होती है और यह बुजुर्ग बयान देता है कि मुझ पर दबाव डाला गया था जय श्री राम का नारा डालने के लिए और मेरी दाढ़ी काट दी गई थी। वो वीडियो सबके सामने है, मगर उस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं है। और दोस्तों, उसी वक्त मेरे कान खड़े हो गए थे कि भाई ये बुजुर्ग ये दावा तो कर रहा है जय श्री राम के नारे उससे जबरदस्ती बुलवाए गए, मगर ऑडियो कहां है इस वीडियो का? बाद में पता चला कि मारने वालों में से जो 4 लोग मार रहे थे उनमें से एक प्रवेश गुज्जर था, मगर बाकी 3 मुसलमान थे। वजह जय श्री राम नहीं था, वजह यह था कि यह बुजुर्ग जो है यह ताबीज देता था और ताबीज देना किसी के लिए उल्टा पड़ गया। इसी वजह से उसकी दाढ़ी भी काट दी गई, जो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आप एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ ये बर्ताव नहीं कर सकते। हुआ क्या कि कई पत्रकारों ने उस जानकारी को डाल दिया ट्विटर पर। अब ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस कर दिया। यह देखिए आपके सामने वो एफआईआर है। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से एक सवाल करना चाहता हूं। एक बात बताइए, आपकी स्क्रीन पर यह है सुलभ श्रीवास्तव। यह आदमी अपने मरने से 2 दिन पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को एक खत लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मेरी जान को खतरा है, शराब माफिया मुझे कभी भी मार सकते हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये लोग लगातार मेरे पीछे पड़े थे। 2 दिन बाद इसकी लाश मिलती है। बगैर उसकी पड़ताल किए उत्तर प्रदेश पुलिस यह कह देती है कि यह दुर्घटना की वजह से हुआ। यहां तक कि उसकी अपनी संस्था एबीपी न्यूज गंगा यह कह देती है कि उसकी मौत हुई दुर्घटना की वजह से। यह इसका प्रमाण है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं यूपी पुलिस कि आपने जो मुस्तैदी ट्विटर को टारगेट करने के लिए या कुछ पत्रकारों को टारगेट करने के लिए दिखाई, वो मुस्तैदी आपने सुलभ श्रीवास्तव के मामले में क्यों नहीं दिखाई? सबसे पहली बात, आपने सुलभ को सुरक्षा क्यों नहीं दी? उसने शिकायत की थी, आपने क्या एक्शन लिया? और जब उसकी मौत हो गई तब आपकी पुलिस इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रही थी? मैं आपको बताता हूं उन पत्रकारों को क्यों टारगेट किया। उन पत्रकारों को इसलिए टारगेट नहीं किया कि उन्होंने लोनी गाजियाबाद मामले में
कोई फर्जी खबर या फेक न्यूज डाली, नहीं, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग इस सरकार के आलोचक हैं। जी हां, इस सरकार की आलोचना करना एक गुनाह है और कल दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी बखिया उधेड़ दी है। दोस्तों, इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा इकबाल। इन तीनों को आतंकवाद की धाराओं के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने जो यूएपीए की धाराएं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा इकबाल पर लगाई, उस पर क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने आपकी स्क्रीन पर। पहली बात, मनमानी करने दी गई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, इससे बड़ा और करारा तमाचा क्या हो सकता है कि अगर यह केंद्र सरकार मनमानी करती रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मन में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए कोई इज्जत है? दिल्ली हाईकोर्ट आपको आईना दिखा रहा है। दूसरी बात क्या कही आपके स्क्रीन पर, हम यह कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में और इस डर से कि मामला हाथ से ना निकल जाए, सरकार ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध का अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच अंतर की रेखा को धुंधला कर दिया है। ऐसा करने दिया जाता है तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और क्या सुनना चाहते हैं आप, बताइए ना। मैंने इसलिए आपसे कहा, जुबैर या राणा अयूब या सबा, इन लोगों पर इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि ये लोग फर्जी खबर फैला रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये लोग इस सरकार के आलोचक हैं। ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की क्योंकि ट्विटर जो है वो फर्जी खबरें फैलाने में मदद कर रहा है, नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्विटर ने संबित पात्रा के झूठे ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। हकीकत यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत यह भी है दोस्तों कि हम एक के बाद एक ये जो हरकतें कर रहे हैं, लगातार इस देश की जो संवैधानिक जड़ें हैं उसे खोद रहे हैं, इस देश की जो लोकतांत्रिक रीढ़ है उसे तोड़ रहे हैं। यह सरकार 2024 को हो सकता है चली जाए या 2029 तक चली जाए, मगर देश को इसकी कीमत अगले 50 सालों तक, अगले 20 सालों तक जो चुकानी पड़ेगी ना, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। आप में से कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, मगर आने वाले दिनों में इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार।